एतकाफ़ और रूहानी तरक्की। ताक रातों में इबादत के लिए एतकाफ़ भी एक अहम सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान। वेलकम टू माय चैनल कुरानिक एंड इस्लामिक इंफॉर्मेशन। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है अल्लाह की रहमत से सब ठीक ठाक होंगे। चैनल पे नए आने वालों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को पूरा देखने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें ताकि नई आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकल्लाह। इस वीडियो में हम आपको शब कदर की अहमियत, कुरान और हदीस की रोशनी में ताक रातों की फजीलत और बेहतरीन इबादत के बारे में तफसील से बताएंगे। ये वीडियो ज़रूर देखें और आखिर तक हमारे साथ जुड़े रहें। जज़ाकल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा खुसूसी बरकतों, रहमतों और निजात का अशरा है। इस अशरे में इबादत की ख़ास ताकीद की गई है और इसमें ताक रातें 21वीं, 23वीं, 25वीं, 27वीं और 29वीं रातें बेहद फजीलत रखती हैं, क्योंकि इन्हीं में से एक रात में लैलतुल कदर यानी शब कदर आती है। सुबहान अल्लाह। आखिरी अशरे की ताक रातों की फजीलत। नंबर 1, शब कदर की तलाश। ताक रातों की सबसे बड़ी फजीलत यही है कि इनमें से किसी एक में लैलतुल कदर आती है, जो 1000 महीनों तकरीबन 83 साल की इबादत से अफसल है। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में फरमाया, लैलतुल कदर 1000 महीनों से बेहतर है। सुबहान अल्लाह, सुबहान अल्लाह। इस रात में इबादत, दुआ, जिक्र और तौबा करने वाले के गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं और इसकी दुआएं कबूल होती हैं, बेशक। नंबर 2, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकीद। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में इबादत का ख़ास एहतमाम फरमाते थे और सहाबा कराम रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम को भी ताकीद फरमाते थे कि वो इन रातों में इबादत करें। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा फरमाती हैं, जब रमज़ान का आखिरी अशरा आता तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रातों को जागते, अपने घर वालों को भी जगाते और इबादत में खूब मेहनत फरमाते। सुबहान अल्लाह। नंबर 3, गुनाहों की माफ़ी। इन मुबारक रातों में जो शख्स इखलास के साथ अल्लाह की इबादत करता है, उसके तमाम पिछले गुनाह माफ़ कर दिए जाते हैं। सुबहान अल्लाह। हदीस में आया है, जिसने शब कदर में ईमान के साथ और सवाब की नीयत से इबादत की, उसके तमाम पिछले गुनाह बख्श दिए जाएंगे, बेशक। सुबहान अल्लाह। नंबर 4, मलाइका का नज़ूल और तकदीरों का फ़ैसला। ताक रातों में अल्लाह ताला के हुक्म से फ़रिश्ते ज़मीन पर नाजिल होते हैं और लोगों के लिए बरकतें, रहमतें और सुकून लेकर आते हैं। कुरान में इरशाद है, इस रात में फ़रिश्ते और रूहुल अमीन जिब्रील अलैहिस्सलाम अपने रब के हुक्म से हर काम के लिए उतरते हैं। ये रात सरासर सलामती वाली है, जो फजर के तुलू होने तक रहती है। ये वो रात होती है जिसमें अल्लाह ताला 1 साल की तकदीरें तय फरमाता है। सुबहान अल्लाह। नंबर 5, कबूलियत दुआ का ख़ास वक्त। ताक रातों में की जाने वाली दुआएं रद्द नहीं होती। हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा कि अगर मैं शब कदर पा लूँ तो कौन सी दुआ मांगूं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाहुम्मा इन्ना का अफूवुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़ाफ़ु अन्नी। ऐ अल्लाह, तू माफ़ करने वाला है और मुआफ़ी को पसंद करता है, बस मुझे माफ़ कर दे। नंबर 6, एतकाफ़ और रूहानी तरक्की। ताक रातों में इबादत के लिए एतकाफ़ भी एक अहम सुन्नत है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमज़ान के आखिरी अशरे में हमेशा मस्जिद में एतकाफ़ करते थे। एतकाफ़ करने वाला दुनियावी मशागिल से अलग होकर अल्लाह की इबादत में मशगूल रहता है, जो उसकी रूहानी तरक्की और अल्लाह के करीब होने का बेहतरीन ज़रिया है। सुबहान अल्लाह। ताक रातों में की जाने वाली
इबादत, तहज्जुद और नफल नमाजें, कुरान की तलावत, दुरूद व इस्तग़फ़ार, सदका व खैरात, ज़िक्र इलाही, दुआ व मनाजात। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नतीजा, रमज़ानुल मुबारक के आखिरी अशरे की ताक रातें बेपनाह बरकतों और अजर व सवाब वाली हैं। इनमें ख़ास तौर पर लैलतुल क़द्र की तलाश करनी चाहिए, इबादत में इजाफ़ा करना चाहिए और अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए। ये वो नायाब रातें हैं जिनमें की जाने वाली इबादत का बदला आम दिनों से कई गुना ज़्यादा दिया जाता है, इसलिए हमें उन्हें ज़ाया नहीं करना चाहिए। बेशक बेशक सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला हमें रमज़ानुल मुबारक की बाबरकत रातों में ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करने और नेक अमाल करने की तौफीक अता फ़रमाए और हमारी टूटी फूटी इबादत को कबूल फ़रमाए। अल्लाह ताला हम सब के लिए आसानियाँ पैदा फ़रमाए। आमीन सुम्मा आमीन। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें और कमेंट ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें। जज़ाकल्लाह। मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।